गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम रसखान पढ़ेंगे। रसखान को रस की खान कहते हैं। रसखान को रस की खान कहते हैं। तो सबसे पहले रस की खान है, रस कहते किसे हैं? जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से रसा आनंदानुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। जिस काव्य को पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है, तो रसखान के जो काव्य है वो अगर हम सुने या पढ़ें तो उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए रस को आनंद की अनुभूति कहा गया है। तो रसखान को रस की खान क्यों कहा है? क्योंकि उनके काव्य से हमें आनंद की अनुभूति होती है। रसखान का जन्म, रसखान का जन्म कब हुआ? 1548 ईस्वी में। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कहाँ के थे बेटे? दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। दिल्ली के आसपास के थे। कहाँ के थे? दिल्ली के आसपास के थे। और ये भगवान श्री कृष्ण के क्या थे बेटे? भक्त थे। इन्होंने कृष्ण भगवान की जो है अनन्य भक्ति की थी, आराधना की थी और ऐसे मुग्ध हो जाते थे श्री कृष्ण की भक्ति में कि इन्हें यह पता भी नहीं था कि ये संसार है या भगवान का मिलन है। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये ब्रज भूमि में जाकर ऐसे बसे तो वहीं पर रहने लग गए और 1628 में इनका देहांत हो गया। 1628 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी जो कृतियां हैं वो सुजान प्रस्थान, और प्रेम वाटिका। रसखान की कृतियां कौन कौन सी बेटे? सुजान प्रस्थान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख उपलब्ध कृतियां हैं। और रचनाओं का संग्रह, रचनाओं का संग्रह कौन सा बेटे? रसखान रचनावली। रचनाओं का संग्रह है रसखान रचनावली। इन्होंने कृष्ण भूमि के प्रति इतना उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ कि कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन किया और पूर्ण रूप से समर्पण भाव से जो है ये श्री कृष्ण की प्रेम तन्मयता और भाव विहलता, आसक्ति के प्रति उल्लास में डूबे रहते थे। कल मैंने आपको इसके
सवैया बताया था उसमें मैंने समझाया था कि पहले सवैये में रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे मनुष्य बनाए तो श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले, गोकुल में रहने वाले ग्वालों में से एक ग्वाला बनाना, ताकि मैं श्री कृष्ण का प्रेम व सानिध्य प्राप्त कर सकूं। यदि मुझे पशु बनाए तो मुझे श्री कृष्ण की 108 गायों में से एक गाय बना देना, ताकि मैं वहां श्री कृष्ण उनके समीप रहकर उनका प्रेम प्राप्त कर सकूं, सानिध्य प्राप्त कर सकूं। अगर मुझे पक्षी बनाए तो कालिंदी यमुना के किनारे कदम का वृक्ष है, उस वृक्ष पे मेरा बसेरा कर देना, ताकि जिसपे श्री कृष्ण बैठकर मधुर बांसुरी बजाते हैं तो वहां उनका मुझे मधुर गान व प्रेम प्राप्त हो सके। अगर मुझे पत्थर भी बनाए हे भगवान तो मुझे गोवर्धन पर्वत का एक टुकड़ा बना देना, ताकि जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी अंगुली पर जो है उठाया था, उनका सामीप्य और प्रेम प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ इस सवैये में रसखान श्री कृष्ण के प्रेम और सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम आज दूसरा जो है सवैया पढ़ेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंदन की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटि एकल धोत के धाम, करीब के कुंजन ऊपर बाहु। कुंजन ऊपर हुआ। ये वाला सवैया है जिसमें श्री रसखान जो है बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारो। श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में जो लकड़ी होती है और जो कंबल जो है, यहाँ कंधे पे कामरिया यानी कंबल, लकुटी यानी लकड़ी, जो उस पर 3 लोगों राज तिहुपुर को तजिडारो, राज जो है 3 लोगों का राज है, उस पे तजीन त्याग देता हूँ। उस सुख पर जो है 3 लोग का जो राज का सुख है वो भी उस पे क्या है, कम है, उसको भी त्याग देता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि, 8 जो सिद्धियां हैं और 9 निधियां जो प्राप्त होने पे जो सुख की प्राप्ति होती है, उसे भी मैं जो है त्याग देता हूँ। किसके लिए? सुख नंद की गाय चराई विसारो, नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख के आगे 8 सिद्धि 9 निधि का सुख भी फीका, उनको भी मैं त्याग देता हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का प्रेम जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस पर रसखान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जब लकड़ी और कंबल लेकर जो और गायों को चराने के लिए जाते हैं, जो सुख हमें उस लकड़ी और कंबल और गायों को चराने से प्राप्त होता है, उस सुख पे 3 लोक का राज और 8 सिद्धि 9 निधियों का सुख भी हम त्याग दें। रसखान कबो इन आँखिन से, रसखान कबो, कबो है कहना, कहते हैं इन आँखिन सो, इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कि इन आंखों से ब्रज के जो वन है, बगीचे हैं, बाग बगीचे, और तड़ाग का मतलब तालाब,
उनका सौंदर्य अगर हम देखें, निहारो एंड देखना, निहारना, निहारें, तो उस पे इतना सुख प्राप्त होता है। ब्रज के जो बाग तड़ाग वन को देखने से जो सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के आगे देखो और क्या त्याग कर रहे हैं। कोटि एकल धोत के धाम, कोटि यानी करोड़ों, एक कलधोत यानी कि कलधोत का मतलब सोने के महल, धाम यानी महल, कलधोत यानी सोने के महल, करील के कुंजन ऊपर वालों, वहां बाग में करील के बेलों के कुंज जो बने हुए हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल को भी त्याग देती हूँ, ऊपर वार देती हूँ। कि इतना जो हमें श्री कृष्ण का प्रेम और सानिध्य प्राप्त होने पे जो सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के आगे तीन लोक का राज भी फीका है, आंखों सिद्धि नवनिधि का सुख भी फीका है, करोड़ों जो है महलों का सुख है, सोने के महलों का, वो भी फीका है। उन सब के आगे में जो है इन सब का त्याग कर दूं और उनको न्योछावर कर दूंगी। समझ में आया क्या बेटे? एक बार और मैं इसका दोहरान कर देती हूँ। या लकुटी, लकुटी का मतलब लकड़ी, या अरु कामरिया कंबल पर राज तिहु लोक, तीन लोक पुर तजडारो ने न्योछावर करना। आठों सिद्धि और नवनिधि जो होती है उसका सुख जो है नंद की गायों को चराने से, चराई विसारों सुख प्राप्त होता है। उस जगह रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के जो वन है, बाग है, बगीचे हैं, तड़ाग यानी सरोवर है, तालाब है, उनको देखने पर, और वहां पे जो करील की कुंज की बेलें हैं उनको, उनके ऊपर जो है करोड़ों सोने के महल भी, उनके सुख को देखने से जो सुख प्राप्त होता है उस पर करोड़ों सोने के महल का सुख भी फीका, उनका भी न्योछावर कर दूंगी, उनको भी। तीसरा पद जो है बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है। देखें सवैया का तीसरा पद, ये पद दूसरा था। मोर पखा सिर ऊपर, अधरान बोलूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो कहे, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अदरान धरी अदरान धरोगी। इसमें बहुत ही सरल भाषा में जो है इसको बताया गया। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पे मोर के पंख का मुकुट जो है बांधते थे और गले में जो है वैजंती माला, गुंज के फूलों की जो है माला, 5 रंग के फूलों की माला होती है, और पीतांबर पीले वस्त्र जो पहनते थे, तो उसका वर्णन किया गया, बहुत सुंदर वर्णन है, मोहिनी मूर्त का वर्णन है। मोर सखा मोर पखा सिर ऊपर राखियो, श्री कृष्ण ने हमेशा मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करके रखा, उसे मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण किया उन्होंने मुकुट के रूप में। गुंज की माल गरे पहरोंगी, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं जो श्री कृष्ण का स्वांग कर लूंगी, मोर के पंख का जो है मुकुट है श्री कृष्ण अपने सिर पे रखते हैं धारण करके, वो मैं पहन लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, जो गुंज के माल है, गुंजों के फूलों की, वो भी मैं अपने गले में पहन लूंगी जो श्री कृष्ण पहनते हैं। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, मैं पीतांबर धारण कर और ले लकुटी लकड़ी को लेकर गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वालों के साथ में, गोधन को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो,
तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी। लेकिन भाव तो वही मेरो। रसखान कहते हैं कि लेकिन श्री कृष्ण जो मुझे अच्छे प्रिय लगते हैं वह तेरे, जिसका सारा मैं स्वांग कर लूंगी, सारा स्वांग रच लूंगी। तेरे कहने पर तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन मैं मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, जो मुरलीधर श्री कृष्ण के लिया है, जो मुरली अपने अधरों पे धारण करते हैं, अधरान धरी अधरान धरूंगी, उसको अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। है सखी, मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग को रच लूंगी। मोर का मुकुट सिर पर धारण कर लूंगी, गले में वैजंती फूलों की माला पहन लूंगी, लकड़ी लेकर ग्वालों के साथ में जो है गायों को चराने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मैं अपने अधरों पे मुरली धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब वो मुरली को धारण कर लेते हैं तो उस समय वो सबकी सुध भूल जाते हैं। ये मुरली उन्होंने जो है सोच के रूप में बताई है। उस समय वो गोपियों को भूल जाते हैं, उनकी सुध भी खो देते हैं। इसलिए है सखी, मैं जो है इस मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। उसके बाद कानिंदे अंगुली रही को जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। ये पद जो चौथा पद है हम कल करेंगे। आज हम 2 पद जो है कर चुके हैं और इन 2 पद की जो व्याख्या है वो आपको करनी है। गृह कार्य मिलेगा आपको। गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण थे? प्रश्न संख्या 2, क्योंकि उनसे जो है श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता और सुख की प्राप्ति होती, जिसके उसको जो सुख प्राप्त होता उसके पीछे वो करोड़ों सोने के महल भी जो है उनको भी न्यौछावर कर देते। एक लकुटी और कामरिया पर, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तीसरा प्रश्न, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण
धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस तरह से ये 3 प्रश्न होंगे। और प्रश्न संख्या 4, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी रचना का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से आपको ये 4 प्रश्न जो है होमवर्क में करना है। पहले प्रश्न में तो कवि जो है वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। दूसरे प्रश्न में लखोटी और कामरिया पे कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। जो तीसरे प्रश्न में एक गोपी ने जो श्री कृष्ण का जो स्वांग रचने का कैसा स्वांग रचने का जो मैंने उसमें बताया था आपको, मोर का जो मुकुट है सिर पे धारण कर लूं, गले में गुंज के फूलों की माला धारण कर ले, पीताम्बर भी पहन लेगी, हाथ में लकड़ी लेकर जो है गायों को चराने के लिए चल जाऊंगी, लेकिन मुरली जो है वो अपने अधरों पे धारण नहीं करूंगी। और चौथे प्रश्न में है कि कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपने विचार से लिखना है। ये कल मैंने आपको समझाया था। तो ये 4 प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। थैंक यू।